बहुत समय पहले की बात है। हिमगिरी की वादियों में बसा एक सुंदर राज्य था, रूपगढ़। इस राज्य की विशेषता थी वहां की राजकुमारी अदिता, जिसकी सुंदरता, बुद्धि और संगीत के प्रति प्रेम की चर्चा दूर दूर तक थी। राजकुमारी अदिता के पास एक रेशमी बांसुरी थी, जिसे वह केवल उस व्यक्ति के लिए बजाना चाहती थी जो उसके दिल को छू सके, केवल सच्चे प्रेम के लिए। उसी नगर में एक युवक भी रहता था। नाम था नारायण, जो पेशे से एक साधारण नाई था, लेकिन उसके गीतों में वो आत्मा थी जो पत्थर को भी पिघला दे। वह दिन भर लोगों की दाढ़ी बनाता, बाल काटता, लेकिन शाम को मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर गाता, और वहीं से राजकुमारी ने पहली बार उसकी आवाज सुनी थी। राजकुमारी अदिता उस आवाज की दीवानी हो गई थी, लेकिन शाही नियमों के अनुसार एक नाई और एक राजकुमारी का प्रेम नामुमकिन था। एक रात, जब चंद्रमा की चांदनी पूरे राज्य को नहला रही थी, राजकुमारी गुपचुप महल से निकली और मंदिर की सीढ़ियों पर आई। वहीं उसे मिला नारायण, जो अपना गीत गा रहा था, वही गीत जिसने उसके दिल की सारी बंदिशें तोड़ दी थीं। क्या तुम वही हो जिसकी आवाज मुझे सोने नहीं देती? राजकुमारी ने पूछा। नारायण चौंका, फिर सिर झुकाकर बोला, मैं बस एक नाई हूं, राजकुमारी। मेरे गीतों की कोई कीमत नहीं। मगर मेरी नींदें चुराने की कीमत कौन चुकाएगा? अदिता ने मुस्कुराकर कहा। धीरे धीरे उनका मिलना जुलना बढ़ा। प्रेम की नर्म कलियां खिलने लगीं, लेकिन यह बात महल तक पहुंच गई। राजा को जब यह समाचार मिला तो वह क्रोधित हुआ। एक नाई मेरी बेटी से प्रेम करेगा? यह राज्य की शान के खिलाफ है। राजा ने घोषणा कर दी, यदि नारायण अपने दम पर 7 राजाओं की सरहद पार कर रत्नगिरी की तलवार लाकर लाए, जो अब तक कोई नहीं ला सका, तभी मैं उनकी शादी की इजाजत दूंगा, वरना उसकी मृत्यु निश्चित है। नारायण ने बिना कुछ कहे राजा की बात स्वीकार की। वह जानता था कि प्रेम आसान नहीं होता। उसने अपनी मां से विदा ली। राजकुमारी को एक वादा किया, मैं हर हाल में लौटूंगा, रत्नगिरी की तलवार लेकर, अगर सांसें भी खत्म हो जाएं, तब भी। राजकुमारी ने अपना कंगन उसे दिया और कहा, जब भी थक जाओ इसे देखना, इसमें मेरी उम्मीद बंधी है। और फिर शुरू हुआ नारायण का कठिन सफर। जादू भरे जंगल, छल करने वाले राजा और युद्धों की श्रृंखला। पहला राज्य, धुएं का नगर, जहां हवा में झड़ था। नारायण ने वहां एक बीमार राजा की जान बचाई। उसकी आंखों में वह सच्चाई देखी कि राजा ने उसे पार जाने दिया। दूसरा राज्य, भ्रम का दरबार, जहां हर चीज छलावा थी। वहां नारायण ने अपने संगीत से सारे भ्रम तोड़ दिए और सच्चाई से उसे अगला मार्ग मिला। तीसरे राज्य में, काला ताल, जिसमें रहने वाली एक जलपरी ने नारायण को देखा। जलपरी ने कहा, तू प्रेम की खोज में है और मैं अमृता की, एक दूसरे की मदद करें। नारायण ने जलपरी को अपनी आत्मा का गीत सुनाया। जलपरी के आंसुओं से बना मोती, जो रत्नगिरी की तलवार का द्वार खोलता था, उसने उसे भेंट कर दिया। फिर आया आखिरी और सबसे कठिन राज्य, मृतनगर, जहां केवल आत्माएं रहती थीं। वहां तलवार छुपी थी, लेकिन उसे उठाने वाला ही मृत्यु का पात्र बनता। नारायण ने निडर होकर तलवार उठाई और उसी पल उस पर मृत्यु की छाया छा गई। लेकिन तभी जलपरी का मोती चमका और नारायण की धड़कनें वापस आईं। 7 साल बीत चुके थे। उधर अदिता अब भी उसका इंतजार कर रही थी। राजा ने कहा, कल मैं तुम्हारा विवाह महामंत्री के बेटे से करवा दूंगा। अदिता ने जवाब दिया, अगर कल की सुबह नारायण नहीं आया तो मैं खुद ही महल छोड़ दूंगी और संन्यास ले लूंगी। अगली सुबह महल के बाहर लोगों की भीड़ जमा थी। कोई एक योद्धा अश्व पर सवार होकर आ रहा था। उसके कंधे पर झोला था और हाथ में एक तलवार चमक रही थी। जैसे ही उसने महल का द्वार पार किया, सभी सैनिकों ने अपने हथियार नीचे कर दिए। यह रत्नगिरी की तलवार थी। नारायण लौटा था। राजा की आंखों में जलन थी, मगर उसके पास कोई उत्तर नहीं था। उसने कहा, तू एक नाई है, पर तूने जो कर दिखाया वह कोई राजा भी नहीं कर सकता। जा, मेरी बेटी तुझे मिली। राजकुमारी दौड़ती हुई आई और नारायण के गले लग गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में विश्वास था। फिर पूरे राज्य में 9 दिन और 9 रात तक उत्सव चला। नाई और राजकुमारी की प्रेम गाथा हर गांव, हर नगर में सुनाई जाने लगी। नारायण और अदिता का विवाह हुआ। बाद में राजा ने राजपाट,